इस मूवी का स्टार्ट 2024 में होता है, जहां हमें पता चलता है कि कोरिया की एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी को लेकर जापान, चाइना और कोरिया के दरमियान एक बड़ी वार का खतरा पैदा हो गया है, जिसकी वजह से जापान अमेरिका और रशिया के साथ मिलकर एक बार फिर से अपनी सेना बनाने का डिसाइड करता है। अब इसी वार में अपने सर्वाइवल के लिए नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया रीयूनिफाई होने का डिसाइड करते हैं, लेकिन बाकी ताकतवर देश इस रीयूनिफिकेशन को अपने लिए एक थ्रेट कंसीडर करते हैं और रीयूनिफाइड कोरिया पे इकोनॉमिक सैंक्शंस इंपोज कर देते हैं। इन सैंक्शंस की वजह से पूरे देश की इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि धीरे धीरे वायलेंट होने लगते हैं और इन्हीं प्रोटेस्ट में से एक टेररिस्ट ग्रुप जिसका नाम सेक्ट था जन्म लेता है, जिसका गोल सिर्फ ये था कि वो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के दरमियान होने वाले रीयूनियन को तोड़ना चाहता था। इस ग्रुप के पास बहुत से लोग और काफी ज्यादा एडवांस वेपन्स थे, जिसकी वजह से पुलिस को इस ग्रुप को कंट्रोल करने में काफी ज्यादा डिफिकल्टीज का सामना था। इसलिए गवर्नमेंट सेक्ट से फाइट करने के लिए एक स्पेशल यूनिट बना देती है, लेकिन इसी दौरान एक इंसिडेंट हो जाता है जिसे बाद में ब्लैक फ्राइडे का नाम दिया जाता है, जहां स्पेशल यूनिट एक ऑपरेशन के दौरान 15 मासूम लड़कियों को मार देता है। ये इंसिडेंट लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ा देता है और इसी के साथ ही स्पेशल यूनिट को भी ये इंसिडेंट गिल्ट की वजह से हॉन्ट करने लगता है। इसीलिए वो लोग अपनी आइडेंटिटीज को छुपाने के लिए स्टील हेलमेट से अपना फेस कवर करने का डिसाइड करते हैं। इस कंडीशन के बावजूद सेक्ट को कंट्रोल करने के लिए इस यूनिट को अपना काम जारी रखने का कहा जाता है, लेकिन इस बार उन्हें सेक्ट के साथ साथ पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को भी कंट्रोल करना था, जो कि देश की सिक्योरिटी को टेक ओवर करना चाहते थे। इसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां एक प्रोटेस्ट हो रहा था, लेकिन पुलिस के लिए ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि इस प्रोटेस्ट में सेक्ट शामिल है या इनमें सिर्फ आम लोग हैं, क्योंकि वो प्रोटेस्टर्स अचानक से बॉम्ब्स और ऑटोमेटिक राइफल्स को यूज करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में स्पेशल यूनिट भी अपने कमांडिंग ऑफिसर के साथ वहां पहुंच जाता है और वो उन लोगों को पीछे धकेल देते हैं। वो टेररिस्ट वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्पेशल यूनिट उनका पीछा करते हुए उनकी आखिरी हाइड आउट तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद कमांडिंग ऑफिसर अपनी टीम को बताता है कि ये सेक्ट की लास्ट हाइड आउट है और वो ये चाहता है कि वो सेक्ट के एक एक आदमी को ढूंढ कर उसे एलिमिनेट कर दे। इसके लिए वो स्पेशल यूनिट को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है, जिनमें से एक ग्रुप को लीड करने वाले का नाम जिंग क्योंग था, जबकि दूसरे ग्रुप को लीड करने वाले का नाम किम था। यहाँ जिंग क्योंग उन टेररिस्ट के बहुत करीब पहुंच चुका था, लेकिन दूसरी तरफ सेक्ट मासूम बच्चों को सुसाइड बॉम्बिंग के लिए प्रिपेयर कर रहा था और जब उन्हें लगता है कि स्पेशल यूनिट उनके करीब पहुंच चुका है तो वो लोग एक टनल के जरिए वहां से भाग जाते हैं, लेकिन किम अपनी टीम के साथ उन तक पहुंच जाता है और उन दोनों ग्रुप्स में फाइट स्टार्ट हो जाती है। स्पेशल यूनिट अपने आर्मर से अपने आप को प्रोटेक्ट करता है और उन टेररिस्ट को कुछ ही मिनटों में मार गिराता है। दूसरी तरफ जिंग क्योंग, जो कि बाकी मेंबर्स को ढूंढ रहा था, उसे वहां एक मासूम बच्ची मिलती है, जिसे देखकर उसे ब्लैक फ्राइडे का इंसिडेंट याद आ जाता है और इसीलिए वो अपना वेपन नीचे कर लेता है, लेकिन तभी वहां कुछ और सोल्जर्स के आने की वजह से वो लड़की पैनिक हो जाती है और अपने आप को ब्लास्ट कर लेती है। अब क्योंकि उन सोल्जर्स ने स्पेशल यूनिफॉर्म पहना हुआ था, इसलिए वो इस बॉम्ब ब्लास्ट में बच तो जाते हैं, लेकिन इस इंसिडेंट की वजह से स्पेशल यूनिट की रेपुटेशन और ज्यादा खराब हो जाती है और उन्हें 4 हफ्तों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। स्पेशल यूनिट के चीफ ट्रेनिंग ऑफिसर का ख्याल था कि ये सस्पेंशन पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने की है, इसलिए वो मजीद इन्वेस्टिगेशन करने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ जिंग क्योंग अपनी इंजरी से ठीक होकर हान से मिलता है, जो कि स्पेशल यूनिट का एक्स मेंबर था और अब वो डिपार्टमेंट का एक हाई रैंकिंग ऑफिसर बन चुका था। हान जिंग क्योंग को उस मासूम बच्ची की डायरी देता है और उसे वो डायरी उसकी फैमिली यानी उसकी बड़ी बहन यून ही को वापस करने का कहता है, जिसके बाद हम जिंग क्योंग को अपनी कठिन ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं और अपनी पूरी कोशिश के बावजूद वो ट्रेनिंग पे फोकस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उस बच्ची का शेडो अभी भी उसका पीछा कर रहा था। इसलिए वो उसी रात यून ही से मिलता है, जहां वो उस इंसिडेंट की वजह से अपने आप को गिल्टी फील कर रहा था, लेकिन यून ही उसे इसके लिए कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि वो अपनी बहन की डेथ का रिस्पॉन्सिबल उसे नहीं समझती थी और उसे बताती है कि कैसे उसकी बहन के सेक्ट को ज्वाइन करने से उनकी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई थी। इसलिए वो जिंग क्योंग को अपनी बहन की डेथ के लिए ब्लेम नहीं करती और कहती है कि उसने तो उसे शूट नहीं किया था, जिसके बाद वो उसे अपने बारे में बताने लगती है और कहती है कि वो एक बुक शॉप चलाती है जो कि उसके लेट फादर की है। साथ ही वो जिंग को उसकी बहन की डायरी
उठाने पर थैंक्स बोलती है, जिसके बाद वो उसे अपनी बुक शॉप पे जाने के लिए इनवाइट करती है। इसी दौरान बुक शॉप पे जाते हुए उन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स जन्म लेने लगती हैं। बुक शॉप पे कुछ देर बातें करने के बाद जब जिंग क्योंग वहाँ से चला जाता है तो यूनही घर नहीं जाती, बल्कि वो हान से मिलती है और हमें पता चलता है कि हान ने यूनही को जिंग क्योंग से मिलने और उसे ट्रैप में फंसाने का ऑर्डर दिया था और इसके बदले उसने यूनही के बीमार भाई के ऑपरेशन के लिए उसे पैसे देने का प्रॉमिस किया था, जबकि इस प्लान को डिपार्टमेंट का डायरेक्टर खुद सुपरवाइज कर रहा था, क्योंकि उसका मानना ये था कि जिंग क्योंग वुल्फ ब्रिगेड का हिस्सा है। वुल्फ ब्रिगेड असल में स्पेशल यूनिट में ही मौजूद एक ऐसा ग्रुप था जो कि यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स को किसी भी सूरत में प्रोटेक्ट करना चाहता था और ये अफवाह हर तरफ फैली हुई थी कि वुल्फ ब्रिगेड चुन चुनकर करप्ट ऑफिशियल्स को मार रहा है और यूनिट के अपोजिंग ग्रुप्स जिनमें सिक्योरिटी डिपार्टमेंट भी शामिल है उसको भी डिस्ट्रॉय करना चाहता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि स्पेशल यूनिट का एक मेंबर सेक्ट की मेंबर को फॉलो कर रहा है और सेक्ट की उस मेंबर का नाम मी क्योंग है, जो कि यहाँ यूनही से मिलती है और सेक्ट के खिलाफ डिपार्टमेंट का स्पाई बनने की वजह से उससे लड़ने लगती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि यूनही भी सेक्ट की ही मेंबर थी। यहाँ यूनही उसे एक्सप्लेन करती है कि वो डिपार्टमेंट की स्पाई इसलिए बनी है ताकि वो अपने भाई के मेडिकल बिल्स पे कर सके, लेकिन मी क्योंग को उसकी बात का विश्वास नहीं होता और वो वहाँ से चली जाती है। मी क्योंग जब वहाँ से जा रही होती है तो उसे ये एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो यूनिट मेंबर उस पे हमला कर देता है और उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद हम उसे इंटेरोगेशन रूम में देखते हैं जहाँ चीफ उसे ये एक्सप्लेन करता है कि तुम्हारी लड़ाई किसी ग्रेटर कॉज के लिए नहीं है, बल्कि सेक्ट की फंडिंग भी डिपार्टमेंट करता है ताकि वो अफरा तफरी मचा कर स्पेशल यूनिट को खत्म कर सके। साथ ही चीफ उसे सेक्ट के खिलाफ उनके साथ मिलकर काम करने की ऑफर करता है। मी क्योंग उसका साथ देने के लिए सिर्फ एक कंडीशन पे मान जाती है कि अगर चीफ उसे ऑपरेशन के बाद एक न्यू आइडेंटिटी दिलवा दे। दूसरी तरफ हम जिंग क्योंग को देखते हैं जो कि दूसरी बार यूनही से मिलता है। इस दौरान डिपार्टमेंट ने उसका फोन भी बग किया होता है और साथ ही वो उसे पकड़ने के लिए एक टीम भी भेजते हैं। जिंग क्योंग को भी इसका एहसास हो जाता है, लेकिन फिर भी वो इस तरह एक्ट करता है जैसे सब कुछ नॉर्मल है। तभी यूनही वॉशरूम चली जाती है और हान के प्लान के मुताबिक जिंग क्योंग को ट्रैप करने के लिए प्रिपेयर होने लगती है। यहाँ हान यूनही को उसकी सेफ्टी के लिए एक ट्रैकिंग डिवाइस भी देता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है तो तभी वहाँ पे मी क्योंग आ जाती है, जिसके साथ वो वहाँ से चली जाती है। मी क्योंग की इंटरफेरेंस की वजह से उनका प्लान नाकाम हो जाता है और जिंग क्योंग बाकी की टीम को आसानी से मार गिराता है और डिपार्टमेंट की टीम के मेंबर्स काफी ज्यादा होने के बावजूद भी वो लोग जिंग क्योंग को नहीं हरा पाते, जिसके बाद हम देखते हैं कि जिंग क्योंग यूनही को भी बचा लेता है, जिसे मिशन के फेल होने की वजह से डिपार्टमेंट की तरफ से चेस किया जा रहा था। वो लोग जब वहाँ से जाने लगते हैं तो तभी वहाँ पे एक ड्रोन आ जाता है और उन पे शूट करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन जिंग क्योंग ड्रोन को भी आसानी से हैंडल कर लेता है, जिसके बाद वो उस बिल्डिंग से नीचे कूद जाते हैं। वो लोग एक पार्किंग लॉट में पहुंचते हैं जहां से भागने के लिए वो एक गाड़ी चोरी करते हैं, लेकिन जैसे वो वहां से जाने लगते हैं तो तभी वहां पे हान आ जाता है और अपनी गाड़ी को उनसे क्रैश कर देता है, जिसके बाद हान उन्हें सरेंडर करने का कहता है, लेकिन जिंग क्योंग ऐसा करने से इनकार कर देता है। साथ ही वो ये भी रिवील करता है कि वो पहले से ही जानता था कि यूनही हान की स्पाई है और वो दोनों मिलकर उसे ट्रैप करने के लिए प्लान बना रहे थे। हान ये सुन के चौंक जाता है और अनजाने में अपनी गन नीचे कर देता है, इसलिए जिंग क्योंग वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चीफ जिंग क्योंग को ऑर्डर देता है कि वो यूनही को अरेस्ट करवा दे, लेकिन जिंग क्योंग को उस पे तरस आता है और वो उसे वहां से भागने और अपने आप को बचाने की ऑफर करता है, लेकिन यूनही उसके ऑफर रिजेक्ट कर देती है क्योंकि उसके पास भागने के लिए कोई भी सेफ जगह नहीं थी। फिर कुछ टाइम एक साथ स्पेंड करने के बाद यूनही उसे धोखा देने के कारण रिग्रेट फील करने लगती है और आखिरकार यूनही उससे अपने प्यार का इजहार करती है और उसे मिलके वहां से भाग जाने का कहती है, लेकिन जिंग क्योंग उसकी बात पे रिस्पॉन्ड नहीं करता। कुछ देर बाद चीफ फिर से जिंग को कॉल करता है और उसे फिर से यूनही को अरेस्ट करने के लिए रिमाइंड करवाता है। ये सुनकर यूनही उस ट्रैकिंग डिवाइस को ऑन कर देती है जो उसे हान ने दी थी। दूसरी तरफ हान भी उसे ट्रैक करने लगता है और जिंग क्योंग को पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम वहाँ भेज देता है। इधर यूनही एक बार फिर से अपने डिसीजन पे रिग्रेट फील करने लगती है और वो ट्रैकिंग डिवाइस जिंग को दिखा देती है, लेकिन जिंग क्योंग उसे कुछ भी नहीं कहता और चीफ से
मिलने का वेट करने लगता है। थोड़ी ही देर में चीफ भी वहाँ पे आ जाता है और यूनही को ये रिवील करता है कि जिंग क्योंग डिपार्टमेंट को ट्रैप करने के लिए उसे सिर्फ यूज कर रहा था और वो ये बात भी कंफर्म करता है कि जिंग वुल्फ ब्रिगेड का ही मेंबर है जो कि डिपार्टमेंट में होने वाली करप्शन को बिल्कुल खत्म करना चाहता है। तभी जिंग क्योंग को स्पेशल आर्मर पहना दिया जाता है और वो यूनही की ट्रैकिंग डिवाइस को लेके वहाँ से चला जाता है ताकि वो डिपार्टमेंट की स्पेशल टीम को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। थोड़ी ही देर में वो उन टीम मेंबर्स को एक एक करके मार देता है। यहाँ वो उन्हें बड़ी आसानी और बड़ी बेरहमी से मार रहा था। अब हान के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचती, इसलिए वो स्पेशल ऑप्स के साथ इस फाइट में कूद जाता है। उनके पास काफी ज्यादा हैवी वेपन्स थे जो कि बाकी टीम के पास मौजूद वेपन से बहुत ज्यादा एडवांस थे, लेकिन इस हैवी इक्विपमेंट के बावजूद भी जिंग क्योंग पे उनका कोई असर नहीं होता और वो उनसे फाइट बैक करने लगता है और एक एक करके उन्हें भी मार डालता है। अब सिर्फ हान ही बाकी बचा था। यहाँ उन दोनों में शूट आउट स्टार्ट हो जाता है जिसमें हान काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, जिसके बाद हान वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान वो एक डेड एंड तक पहुँच जाता है। यहाँ जिंग हान को उसे बचाने की ऑफर करता है, लेकिन हान उसकी ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता और साथ ही वो उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जिंग रिटेलिएट करता है और उसे शूट करके मार डालता है और आखिरकार वुल्फ ब्रिगेड डिपार्टमेंट फोर्स को खत्म करने में सक्सेसफुल हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूनही को एग्जीक्यूट करने के लिए चीफ के सामने लाया जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे जिंग क्योंग भी आ जाता है और यूनही को बचाने के लिए चीफ से बात करने लगता है, लेकिन चीफ को इस बात पे गुस्सा आता है और वो जिंग क्योंग को ही गन पकड़ा के उसे यूनही को मारने का ऑर्डर देता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जिंग यूनही से पूछता है कि जब उसके पास मौका था तो वो क्यों नहीं भागी, जिस पर यूनही कहती है कि वो उससे प्यार करती है और वो सिर्फ उसी के साथ ही मिलके वहाँ से जा सकती थी। दूसरी तरफ चीफ को जब पता चलता है कि जिंग क्योंग ने एग्जीक्यूशन ऑर्डर पे अभी तक अमल नहीं किया तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जिंग क्योंग से उसकी डिसलॉयलिटी की वजह से लड़ने लगता है। यहाँ उन दोनों वुल्फ ब्रिगेड में एक जबरदस्त फाइट होने लगती है क्योंकि वो दोनों ही काफी ज्यादा वेल ट्रेंड थे और उनके पास वेपन्स भी काफी ज्यादा एडवांस थे। लेकिन फिर ये फाइट उस वक्त खत्म हो जाती है जब जिंग क्योंग चीफ के कोल्ड हार्टेड ऑर्डर्स की वजह से स्पेशल यूनिट को छोड़ने का डिसाइड करता है। अब मूवी के एंड में हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट के स्कैंडल को पब्लिक कर दिया जाता है और डायरेक्टर को पुलिस पकड़ लेती है, जबकि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया भी रीयूनिफिकेशन के लिए अपनी मीटिंग्स को आगे बढ़ाते हैं। दूसरी तरफ हम यूनही को उसके भाई के साथ देखते हैं जो कि एक पीसफुल लाइफ गुजारने के लिए किसी दूसरे शहर जाने लगते हैं और जिंग क्योंग उन्हें जाते हुए ट्रेन के बाहर से देख रहा होता है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।